बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आपके पास एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों के पास बेटा सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। जस्ट डिफरेंस किस चीज का है, उसके अंदर बेटा आप लोगों के पास जो इनइक्वालिटीज थी वो एक थी, इसके अंदर क्या है, दो है। जस्ट इस चीज का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई चेंजिंग भी नहीं होगी। क्लियर होगी बात। हमने क्या करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, फिर दोनों का ग्राफ एक ही, दोनों का जो कॉमन एरिया होगा शेडेड वाला वो हमने क्या कर देना है, शेयर कर देना। सबसे पहले बेटा हमने क्या करेंगे, पहली इनइक्वालिटी को क्या कर रहा हूं बेटा आप लोगों के पास सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, दो पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, दो पॉइंट्स निकालने के लिए इसको सबसे पहले किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर होगी बात। इसे हम क्या कह देंगे बेटा आप लोगों के पास, इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1 होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर क्या पुट कर देंगे बेटा आप लोगों के पास, x की जगह पे 0। ओके, कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। जैसे उस वाले क्वेश्चन के अंदर करते थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3, 3 1 जार 3 2 जार, y इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। ओके बेटा, पॉइंट क्या बन जाएगा, ये मैं पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, ए पॉइंट बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास। x की वैल्यू क्या पुट किया है, 0, जबकि y का आंसर कितना है बेटा आप लोगों के पास, माइनस का 2। ये आप लोगों के पास एक पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट इसी के अंदर क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। नो इक्वेशन 1 बिकम्स कितने हो जाएगी, 2x माइनस 3, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, 2x माइनस 0 कितना आ जाएगा अपने पास, 2x। x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2 3 जार, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 3। अब दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, b। ये पॉइंट कितना बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है, 3, और y का आंसर कितना था बेटा आप लोगों के पास, 0। पहले हमेशा x का आता है और बाद में y का। ये हमने बेटा आपके पास इस जो पहली इनइक्वालिटी है जिसे हम a कह देते हैं, उसको हमने बेटा आप लोगों के पास इधर में लिख देता हूं कि हमने ये पहली इनइक्वालिटी a को आप लोगों के पास सॉल्व कर लिया है। अब दूसरी इनइक्वालिटी है, इसको आप लोगों ने, हम इसको b का नाम दे रहे हैं। ये समझाने के लिए आप लोग ना भी नाम दे तो कोई इशू नहीं। हमने फर्स्ट वाले के पॉइंट क्या कैलकुलेट किए हैं, a और b। अब दूसरी इनइक्वालिटी कौन सी है बेटा आप लोगों के पास, b। हम उस b को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब उस b को सॉल्व करने के लिए होगा क्या, आप लोगों ने अब इसको सॉल्व करोगे, क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। किसके इक्वल पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास, 12 के। अब आप लोग क्या करोगे, पहले इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इसमें भी वही काम करेंगे जैसे हमने उस वाले पार्ट के अंदर किए हैं, इसके क्वेश्चन नंबर इसके ए वाले पार्ट के अंदर। अब क्या होगा, पहले x की जगह पे 0 पुट करेंगे। ओके बेटा, करो पुट, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा आपके पास, x की जगह पे 0, कितना आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 प्लस 3y 3y, यह आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 12। y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जार 3 4 जार, y इज इक्वल टू 4। ओके बेटा, पॉइंट क्या बन जाएगा, a b। इस पॉइंट का नाम देते हैं बेटा आपके पास c का। इसका पॉइंट बन जाएगा x की वैल्यू 0 है, जबकि आप लोगों के पास y का आंसर कितना आया है, 4। ये बेटा आप लोगों के पास एक और पॉइंट बन जाएगा। अब इसी वाली लाइन से ये जो दिया हुआ है, इससे हमें दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू, पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 वी है। कितना आ जाएगा, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2 6 जार, x इज इक्वल टू 6। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, इक्वेशन 2 का, ये बन जाएगा दैट इज d, दैट इज 6,0। क्लियर होगी बात। ये बेटा हमने क्या किया, y को 0 आया, जबकि x का आंसर कितना आया था बेटा आप लोगों के पास, 6,0 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने दोनों के जो दोनों लाइंस थी बेटा आपके पास, इनइक्वालिटीज थी, उनके हमने दोनों की आप लोगों के पास दो पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसका आप लोगों के पास काम है, वो क्या करना है, आप लोगों ने शेडेड रीजन चेक करना है। लेकिन शेडेड रीजन को कैलकुलेट करने से पहले आप लोगों ने पहले इसका टेस्ट पॉइंट करना, जैसे उसके अंदर किया था। ओके बेटा, मैं टेस्ट पॉइंट यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूं। अब देखो,
x की जगह पे भी 0 पुट करना है और y की जगह पे बेटा आप लोगों ने पास 0। चलो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेटा आप लोग पास में टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों का, a का भी और बेटा हम b वाली दोनों पार्ट का हम क्या कर रहे हैं बेटा आप लोग पास टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। इधर आप लोग पास क्या लगा देते हैं, लाइन। ओके बेटा, होगा क्या, अब टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए अब आप लोगों ने क्या पॉइंट पुट करना होता है, o विच इज 0 0। ओके बेटा, पहले a का सॉल्व कर रहे हैं। a का बेटा आप लोगों के पास टेस्ट पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 0 लेस देन और इक्वल टू 6। ओके बेटा, 0 माइनस 0 कितना आएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 6। जो a वाला है आप देखो 0 6 से छोटा है, ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास ट्रू हो जाएगी। फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास ट्रू। सेकंड कौन सा है, बी वाली को सॉल्व कर लेते हैं। क्या पुट होगा 0, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 12, ये भी 0 हो जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 12। जो 0 है वो आपके पास 6 से भी छोटा है और 12 से भी छोटा है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास ट्रू हो जाएगी। देरों के बाद ये दोनों जो आप लोगों के पास टेस्ट पॉइंट को हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों क्या आ गए बेटा आप लोगों के पास ट्रू। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखते हुए इनके जो पॉइंट्स हैं उनको ड्रा करेंगे और ग्राफ के ऊपर जो रीजन होगा उसको शेड करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या लगा देना इस तरह, ये क्या होगा y एक्सिस, तो बेटा इस तरह क्या होगा आप लोगों के पास x एक्सिस, ये बेटा x, ये y, ये बेटा आप लोगों के पास x डैश और ये आ जाएगा y डैश। अब हम पॉइंट्स पुट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरफ 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। ओके बेटा, पहले आप लोगों ने ना ए वाले को सॉल्व करना है, फिर आप लोगों के पास ए के दो पॉइंट कौन कौन से हैं, ए एंड बी, कितने हैं 0 -2। ओके बेटा, -2 किसका है, y का। ओके बेटा, y का -2 कहां आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर कितना है 3, 0, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x का। ये कितना बेटा आपके पास 3, 0, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको आपस में क्या कर देंगे एक्सटेंड। और ये बेटा आप लोगों के पास लाइन कौन सी है, ए वाली है। ए वाली की हम इक्वेशन लिख देता हूं, क्या बनेगा 2x माइनस 3y लेस और इक्वल टू 6। क्लियर की बात, उसकी साइड में मैंने इक्वेशन लिख दिया। दूसरा कौन सा होगा, बी के दो पॉइंट कौन से हैं, सी और डी, कौन सा आ जाएगा 0,4। 0,4 बेटा किसका है आप लोगों के पास है, सी का, मींस के y का 4 है और इसका कितना है बेटा आप लोगों के पास 0x। फिर कितना है 6,0, 6 किसका है बेटा आप लोगों के पास है x का। अब x का इधर 5 है, नेक्स्ट कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 6, इधर लगा लेंगे, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 6। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बेटा आपस में क्या कर देंगे आप लोग ज्वाइन कर देंगे और इस तरह आप लोगों ने लाइन को क्या कर देना, इस तरह एक्सटेंड कर देना। क्लियर होगी बात, इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12। क्लियर होगी बात, हमने लाइंस दोनों क्या कर दी है, ड्रा कर दी है। इस लाइन को बेटा मैं ए का नाम दे देता हूं और इस लाइन को बेटा हमने नाम दिया हुआ आप लोगों के पास बी का, ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो जाए। ओके, अब क्या होगा, दोनों ही ट्रू है, दोनों टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगी, ये बात समझने वाली है। ये जो लाइन ए है इसके अंदर ये वाला ओरिजिन ये रहा है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाएगा इसका ओरिजिन। तो ए वाले पोर्शन के अंदर ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा आप लोगों के पास शेड। ए वाले पोर्शन के अंदर ये यहां से ऊपर की तरफ, मींस के यहां से ओरिजिन इस तरफ है ना, क्योंकि ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ आएंगे, तो क्या होगा ओरिजिन की तरफ वाला सारा रीजन क्या हो जाएगा शेड। जबकि बी वाली लाइन के लिए नीचे की तरफ ओरिजिन है, तो ये आप लोगों के पास नीचे वाला रीजन शेड। दोनों को कॉमन कौन सा बन रहा है, ये दरमियान में, देखो ए के लिए ये सारा, बी के लिए ये सारा। अब देखो ये वाला पोर्शन इसके अंदर नहीं है और ये वाला पोर्शन इस वाली लाइन में नहीं है, इसलिए दोनों का कॉमन रीजन कौन सा होगा, जस्ट ये वाला। ये आप लोगों ने जो कॉमन रीजन होगा उसको क्या करना है बेटा आप लोगों ने शेड कर देना इस तरह कि बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। दोनों का कॉमन रीजन को बेटा हम क्या कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं। क्लियर होगी बात, ये बेटा आपके पास कॉमन रीजन है दोनों का। देखो ए बी
ट्रू है इस तरफ होना था, अब ये वाला रीजन इसके अंदर नहीं आना था और ये वाला रीजन इसके अंदर नहीं आना था, तो आप लोग पास दोनों ट्रू थे इसलिए ओरिजिन की तरफ आ रहे थे, दोनों को कॉमन रीजन को आपने क्या कर दिया बेटा आप लोग पास शेड कर दिया। क्वेश्चन सेम पैटर्न दिया, जस्ट इनइक्वालिटीज दो कर दी है, बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर होगी बात, अब हम बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसी के उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 पे चलते हैं, इसी सेम पैटर्न के ऊपर फॉलो करना है। इस वाले को बेटा आप लोगों के पास हम ए का नाम दे देंगे और इस वाली इनइक्वालिटी को बेटा हम बी का नाम दे। बुक के अंदर ये क्वेश्चन माइनस वाई प्लस एक्स है, हमने इसे अरेंज करके लिख दिया एक्स माइनस वाई बात ए की है। ओके, होगा क्या बेटा आपके पास, सबसे पहले हम ए को सॉल्व कर रहे हैं। ए के लिए हमसे पहले 2 पॉइंट निकालने होंगे, 2 पॉइंट के लिए पहले इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये क्या बन जाएगी आप लोगों के पास, इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे, पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास पहले x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर क्या पुट करेंगे बेटा आप लोग पास, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट में क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, अब x 0 पुट कर दिया, पॉइंट क्या बनेगा इसका, पॉइंट मैं a बना रहा हूं पहले। देखो x की वैल्यू 0 पुट की, जबकि y का आंसर कितना आ गया 5। नेक्स्ट में पुट क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। नो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, b वाला पॉइंट बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास। x का आंसर 5 है जबकि y की वैल्यू 0 थी, क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास पहले x की वैल्यू आती है बाद में y की। क्लियर होगी बात। अब हम बेटा आपके पास हमने a वाले को सॉल्व कर लिया है, हम क्या करते हैं इसकी जो b वाली इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए भी हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, तो पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। ओके बेटा, सबसे पहले क्या होगा, इस इनइक्वालिटी को बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे बेटा इक्वेशन नंबर, इसके अंदर भी सेम पैटर्न है, पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0। ओके बेटा, करो पुट 0, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमने y की वैल्यू निकालनी है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। पॉइंट क्या बन जाएगा, इस पॉइंट को बेटा आपके पास c का नाम दे रहे हैं, उधर a और b का नाम हमने दे दिया। नेक्स्ट क्या होगा, x की वैल्यू 0 और जबकि y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, माइनस का 1 आ जाएगी, वो आप लोगों के पास c पॉइंट है। नेक्स्ट x को 0 पुट कर दिया, अब पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर y की जगह पे 0 पुट कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 1। पॉइंट क्या बन जाएगा, दैट इज d। x की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 1, जबकि y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 0। दो हमने इसके a से भी हमने 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए, a और b से भी बेटा हमने 2 पॉइंट कैलकुलेट करे, दैट इज c एंड d। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, टेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, टेस्ट पॉइंट हमने दोनों के लिए कैलकुलेट करने हैं, a और b दोनों के लिए। टेस्ट पॉइंट होता क्या है, 0। कितना होता है बेटा आपके पास 0 या o, दैट इज 0 0। नेक्स्ट कितना होगा बेटा आप लोगों के पास, पहले हम a के लिए कैलकुलेट करें टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट इसलिए लिखते हैं कि आप लोगों के पास इसके अंदर कौन सा रीजन शेड होगा, ठीक है। अब कौन सा हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, या किसकी तरफ रीजन किस तरफ जाएगा आप लोगों के पास रीजन शेडेड वाला, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5। क्या पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास, x की जगह भी 0 डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, और बेटा आपके पास y की जगह पे भी क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 0 0। कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 0 ग्रेटर और इक्वल टू 5। ये देखो 0 प्लस 0 0, इधर कॉमा लगा के आंसर लिख रहा हूं, 0 बड़ा आ जाएगा 5 से। क्या 0 5 से बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट बी वाला कैलकुलेट करेंगे। ओके बेटा, बी वाले के अंदर क्या होगा, 0 माइनस 0, क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 1। नेक्स्ट 0 में 0 निकालेंगे, 0 लेस है या इक्वल है 1 से, तो इसका मतलब लेस आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास ट्रू। इसका मतलब एक आप लोगों के पास रीजन की तरफ आएगा और एक रीजन से दूर जाएगा, आप लोगों ने दोनों को कॉमन रीजन चेक कर रहे हैं। ओके बेटा, हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ पॉइंट्स ड्रा करेंगे, पॉइंट्स के बाद हम आप लोगों के पास बेटा ये चेक करेंगे टेस्ट पॉइंट, उसके ऊपर देख के ओरिजिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन
आप लोग के पास शेड कर देंगे। ये आप लोग के पास क्या आ जाएगा बेटा, आप लोग के पास वाई एक्सिस, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये बेटा आपके पास एक्स डैश, और ये बेटा आप लोग के पास वाई डैश। ये एरो आप लोगों ने बना लेंगे। नेक्स्ट होगा क्या, सबसे पहले आप लोग के पास पॉइंट देख लेते हैं। मैक्सिमम आप लोग के पास कहां तक जा रहे हैं, इधर 5 है और इधर 1 तक आ रहे हैं। मैक्सिमम 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5 तक लगा लेते हैं। 1 2 3 4 एंड इधर बेटा आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके बेटा, सबसे पहले मैं ए वाला पॉइंट पुट करने लगा हूँ। ए वाले के पहला ए पॉइंट कितना है, 0 5, 0 किसका, एक्स का, वाई का 5 है। ओके बेटा, ये आ जाएगा पहला वाला पॉइंट। उसके बाद बी वाला पॉइंट पुट होगा, अभी ए के पुट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 5 एंड 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, आप लोगों के पास हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, एक इनइक्वालिटी की लाइन बन जाएगी। ओके बेटा, ये आप लोगों के पास कौन सी लाइन है, एक तो ये लाइन है ए वाली, और दूसरी बात इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास मैं y को नीचे लिख दूंगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 5, और इस लाइन को थोड़ा बेटा आप लोगों के पास कम कर लेते हैं। ये आप लोगों के पास लाइन क्या हो जाएगी, y। क्लियर होगी बात, ए वाली लाइन हमने ड्रा कर ली है। नेक्स्ट किस पे जाएंगे, बी वाली लाइन पे कितनी है, बी वाली लाइन के पॉइंट कौन से हैं, ये वाले हैं, 0 और -1। ओके बेटा, 0 किसका है, x का, y का -1, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0 और माइनस। नेक्स्ट कितना है, 1 एंड 0, नेक्स्ट ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1 एंड 0। इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन, और इस तरह थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो जाए। क्लियर होगी बात। ओके बेटा, ये वाली लाइन कौन सी होगी, बी, और इसकी इक्वेशन क्या है बेटा आप लोगों के पास, सॉरी इनइक्वालिटी x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। दोनों की इनइक्वालिटी हमने, इनइक्वालिटी की जो इक्वेशन बनाई है, सॉरी जो इसका आप लोगों के पास हमने ग्राफ ड्रा किया, लाइन बनाई है, वो हमने दोनों उसके सामने लिख दिया ताकि आपको पता लग जाए कौन सी लाइन कौन सी है। ओके, अब दोनों में से आप लोगों ने देखना ए, ये क्या लिखा हुआ है, ए वाली कौन सी है, ये वाली, इसलिए ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सी ए है। ए वाली क्या है, फॉल्स है। ए वाली क्या है, ए का रीजन नीचे वाला शेड तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये आप लोगों के पास ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ तो आ नहीं सकते हम, कोई कंडीशन क्या दी हुई है, फॉल्स। इसका मतलब ये ए से ऊपर वाला रीजन सारा क्या होगा, इसका शेड होगा। ए वाले का ये वाला रीजन सारा शेड ऊपर वाला, कौन सा शेड है बेटा आपके पास, ऊपर वाला। अब चलते हैं बी वाले पे, बी का कौन सा रीजन शेड है, ये वाला सारा बेटा आप लोगों के पास इसका रीजन शेड है, क्योंकि हम ओरिजिन की तरफ आएंगे। इसका ओरिजिन ऊपर की तरफ बन रहा है, उसका ओरिजिन उस तरफ बन रहा है। ये बेटा आप लोग के पास जो मेरी इस साइड पे है वो सारा ए का है, और जो इस साइड पे है वो सारा बी का है। दोनों का जो कॉमन रीजन बन रहा है वो बेटा बन रहा है ये वाला। देखो इसके अंदर ये वाला रीजन सारा शेड कर दूंगा, इसके अंदर बेटा आपके पास ये वाला, ये देखो ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये और ये, क्योंकि बी सारा क्या आप लोगों के पास पॉजिटिव है, सॉरी ट्रू है। बी वाला क्या आप लोगों के पास ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ आए, ये आपके पास ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं। फिर ये ओरिजिन है ना आप लोगों के पास। नेक्स्ट में जो ए है वो क्या है, फॉल्स है, उसके अंदर ओरिजिन से दूर जाएंगे। दोनों को कॉमन कौन सा बन रहा है बेटा आप लोगों के पास, ये वाला। क्यों, ये वाला पोर्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये वाला आप लोगों के पास इस वाले के अंदर है, जस्ट आप लोगों के पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इसको बेटा हम क्या कर देंगे, आप लोगों के पास शेड कर देंगे इस तरह लाइंस लगा के, जिस तरह आप लोगों को मुनासिब लगे आप लोग इस तरह शेड कर सकते हो। तो ये जस्ट ये वाला जो पोर्शन होगा ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, दोनों का सोल्यूशन में आ जाएगा। देखो अगर मैं इस वाले को शेड कर भी देता हूं यहाँ पे, अगर मैं इसको सारे को शेड कर दूंगा और उधर आप लोगों के पास उस सारे को शेड कर दूंगा, फिर भी दोनों का कॉमन यही रहेगा। अगर आप लोग इस तरह इकट्ठा ड्रा नहीं कर सकते, दोनों का आप लोग सारे का ड्रा कर दो, फिर देख लो दोनों में से कॉमन कौन सा, फिर एक और ग्राफ बना के भी ड्रा कर सकते हैं। इकट्ठा एक में ही बना लो तो ज्यादा आप लोगों के पास बेनिफिट है, आसान है, मुश्किल नहीं है कि दोनों का पहले देख लो फिर दोनों का देख लो कॉमन कौन सा है, वो इसका क्या जाएगा आपके पास सोल्यूशन। ये हमने उसके आपके पास सोल्यूशन उसको क्या कर दिया, आप लोगों के पास शेड कर दिया। क्लियर होगी बात। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के पास, उसके अंदर भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको किसका नाम दे देंगे बेटा आपके पास, ए का, और इसको नाम दे देंगे बेटा आपके पास बी का। ए को सॉल्व कर रहे हैं, ए को सॉल्व करते हुए आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करने हैं, दो पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए आपने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। 3x + 7y = 21, और इसको बेटा के पास इक्वेशन का नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। क्या पुट करेंगे, पहले पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास x = 0,
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की जगह x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई पर 0 0, 0 प्लस 7y, 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 1s are 7 3s are, y इज इक्वल टू 3। ओके बेटा, पहला पॉइंट ए वाले का ए ही पॉइंट बनाएंगे, x की वैल्यू 0 पुट की, जबकि y का आंसर कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास 3। दूसरा क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे बेटा आप लोगों के पास y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा 3x प्लस 7, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 21, 3x इज इक्वल टू 21, x is equal to 21 divided by 3, 3 1s are 3 7s are, x is equal to 7। ओके बेटा, पॉइंट b बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बेटा b पॉइंट क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 7 है जबकि y का आंसर 0। ये आपने दूसरा पॉइंट बेटा आपके पास कैलकुलेट कर लिया, ये a वाले को सॉल्व किया। नेक्स्ट बेटा किसको सॉल्व करेंगे, b वाले को। ओके बेटा, b वाले के अंदर b वाले को क्या यूज करेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इसको नाम दे देंगे बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर होगा, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर बेटा आपके पास x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 2। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, x की वैल्यू 0, इसको c का नाम दे देते हैं, x की वैल्यू कितनी है 0, जबकि y का आंसर कितना है बेटा आप लोगों के पास माइनस का 2। नेक्स्ट पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, पहले x की जगह पे 0 पुट किया था, अब y की जगह पे, फिर x माइनस 0 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दैट इज डी, पॉइंट बन जाएगा 2,0। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होंगे बेटा आप लोगों के पास टेस्ट पॉइंट। ओके बेटा, टेस्ट पॉइंट आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं, टेस्ट पॉइंट जो होगा वो O होगा, जो कि आप लोगों के पास क्या है 0 0। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर प्रैक्टिस हो गई ये क्वेश्चन को, आपने मेथड को समझ लिया है, तो आगे आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सबसे पहले बेटा आपके पास ए का कैलकुलेट करना है। ए का टेस्ट पॉइंट कितना होगा 3x की जगह पे क्या पुट कर देंगे बेटा आप लोगों के पास 0, सॉरी यहाँ पे x की जगह पे कितना आ जाएगा 0 प्लस 7 इंटू, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं बात, पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया है, टेस्ट पॉइंट हमेशा इनइक्वालिटी पे निकालना है, इक्वल को यूज सिर्फ पॉइंट्स के लिए करना है। 3 मल्टीप्लाई पे 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई पे 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 21, कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 0, क्या जाएगा 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 21। क्या बेटा आप लोगों के पास 0 21 से ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये जो स्टेटमेंट है ये कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास फॉल्स, मींस के जो ए कंडीशन है वो क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट बी कंडीशन है। ओके बेटा, बी कंडीशन कितनी दी हुई है x माइनस वाई, एक्स की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 2। 0 क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 से, जब 0 छोटा होगा बात बिल्कुल ठीक है। ये कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास ट्रू। ठीक है, दोनों हमने ए और बी को चेक कर लिया है, कौन सी ट्रू आएगी और कौन सी फॉल्स आएगी। अब जस्ट हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास इसका ग्राफ ड्रा करना है और इनको क्या करना है बेटा आपके पास शेड करना है। ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा वाई एक्सिस और ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस। क्लियर होगी बात। अब बेटा इधर क्या आ जाएगी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास इधर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट इधर नेगेटिव वाली वैल्यूज आ जाएंगे बेटा आप लोगों के पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 7। इधर भी नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का, सबको मैं इक्वल ले लेता हूँ, जरूरी नहीं है कि सबको इक्वल हो, कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा बेटा आपके पास, अब आप लोगों ने पॉइंट्स को ड्रा करना है। इधर मैं लिख लेता हूँ
ये बेटा x है, ये y है, ये x डैश है और ये बेटा आप लोगों के पास y डैश है। इस तरह एरो भी बना दे तो ज्यादा बेहतर, ना भी बनाए तो कोई इशू नहीं। अच्छा ओके, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ए पॉइंट ड्रा करना है। ए कितना है 0,3। ओके बेटा 0,3 के क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ए वाला पॉइंट 0x का है और y का 3 है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट कितना है, बी वाला पॉइंट दैट इज 7,0। बी वाला पॉइंट कौन सा बेटा आप लोगों के पास, ये वाला, ये आ जाएगा 7 एंड इन दोनों को क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास आपस में ज्वाइन कर देंगे। इसको हम यहां से आप लोगों के पास एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। स्केल से आप लोगों के पास सीधी लाइन ड्रा हो जाएगी। ओके बेटा ये आप लोगों के पास कौन सी लाइन है, ए वाली, यहां लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास ए वाली लाइन है और इसकी इनइक्वालिटी क्या दी हुई है 3x प्लस 7y लेस देन सॉरी ग्रेटर देन, हाँ जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। ये हमने ए को ड्रा कर लिया उनके पॉइंट से। बी के पॉइंट कौन कौन से होंगे, सी और डी वाले। ओके बेटा 0 एंड -2, 0 y का सॉरी x का है, y का -2, y का -2 कहाँ आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे। नेक्स्ट डी ये कितना है 2 एंड 0, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 एंड, इन दोनों को बेटा हम क्या कर लेते हैं आप लोगों के पास इस तरह ड्रा कर लेंगे। और ये वाली कौन सी होगी b, और इसकी भी इनइक्वालिटी लिख लेते हैं x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात। सेम पैटर्न के ऊपर हमने क्या किया बेटा आपके पास वैल्यू, ओरिजिन कौन सा है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या होता है ओरिजिन होता है। अब देखते हैं कौन सी ट्रू है। ओके बेटा ए वाली फॉल्स आ रही है, ये बेटा आप लोगों के पास ए वाली वैल्यू है, ये क्या आ रही है आप लोगों के पास फॉल्स। तो कौन सा रीजन शेड हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ए का ऊपर वाला, क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए का तमाम ऊपर वाला जो रीजन है वो सारा क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास शेड हो जाएगा। देखो ये क्योंकि फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन मींस के ओरिजिन से दूर की तरफ, ओरिजिन से दूर जाएंगे। अब देखो ओरिजिन से हम क्या जा रहे हैं बेटा आप लोगों के पास दूर, ठीक है। ऊपर वाला रीजन ए के अंदर शेड होगा। बी वाले पे आ जाते हैं। ओके बेटा बी वाला क्या है ट्रू है, बी वाला तो ओरिजिन की तरफ आएगा, तो इसका मतलब इसका भी ऊपर वाला रीजन दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये वाला रीजन बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसका भी शेड हो जाएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था। क्लियर होगी बात। ये सारा रीजन बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसका शेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन का रीजन। क्लियर होगी बात। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इसकी 4th पार्ट की तरफ, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इसकी 4th पार्ट की तरफ। ये आप लोगों के पास आसान क्वेश्चन है क्योंकि जो दूसरी आप लोगों के पास इक्वालिटी दी हुई है इनइक्वालिटी, वो बेटा आप लोगों के पास एक वेरिएबल वाली है, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं ए के लिए। सबसे पहले बेटा आपके पास ए को सॉल्व कर रहे हैं। ओके बेटा कितना आ जाएगा, x की जगह पे सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और इसे क्या कर देंगे बेटा आप लोग के पास इक्वेशन नंबर 1, क्या बन जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, आंसर किसका आएगा y का, 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय माइनस 3, 3 1 जार 3 4 जार, y इज इक्वल टू माइनस का 4। ओके बेटा पॉइंट क्या बन जाएगा, दैट इज a, ये बन जाएगा बेटा आप लोग के पास x की वैल्यू 0 जबकि y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास माइनस का 4। नेक्स्ट में क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स 4x माइनस 3, y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 12, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जार 4 3 जार, किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, x का आंसर कितना आ रहा है, दैट इज b, x का आंसर 3 जबकि y की वैल्यू क्या पुट कर रहे थे बेटा आप लोगों के पास हम 0, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, उसके a वाले के दोनों पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं बेटा आपके पास b वाली पे। ओके अब b वाली को देखना है बेटा आप। अब जो b वाली जो आप लोगों को इनइक्वालिटी दी हुई है, इसके अंदर आप लोगों को पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर आप लोग पास दी ही कौन सी वैल्यू हुई है x की, तो आप लोग पास इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस 3/2, इसे क्या कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, क्योंकि पहले इक्वल में चेंज कर दें जैसे यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर कोई y वाला है नहीं है, किसको 0 पुट करेंगे, इसका मतलब इसके अंदर a की पॉइंट बनेगा और इस पॉइंट को हम c का नाम दे देंगे, और वो पॉइंट कौन सा होगा, देखो x वाली वैल्यू दी हुई है,
इसका मतलब y वाला क्या होगा बेटा आप लोग के पास 0, ऑब्वियस बात है। अगर y वाला दिया होता तो कौन सा 0 होता, x वाला। इसके अंदर जस्ट एक ही पॉइंट बनेगा, वो कौन सा होगा बेटा आपके पास C, जो कि b वाले का होगा। समझ आ गई बात की। तो दूसरा पॉइंट इसमें कैलकुलेट हो गया नहीं, तो नेक्स्ट डायरेक्ट किसके ऊपर चलेंगे, टेस्ट पॉइंट पे। किस पे चलेंगे बेटा आप लोगों के पास, टेस्ट पॉइंट पे। और बेटा टेस्ट पॉइंट आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, क्या आ जाएगा, दैट इज O 0,0। नेक्स्ट आप लोगों ने टेस्ट पॉइंट हमेशा इनइक्वालिटी पे करना है, कितना आ जाएगा। ओके बेटा हम ए को सॉल्व कर रहे हैं पहले, हमने दोनों का बेटा आपको अलग अलग सॉल्व करना है। 4 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस 3 वाई की जगह पे 0, यह आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 12। कितना आ जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 12। ओके बेटा 0 जो है क्या 12 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। बी वाली भी चलते हैं। बी वाली इनइक्वालिटी क्या लिखी हुई है, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू माइनस का 3/2। एक्स और वाई दोनों 0 पुट करेंगे, इसके अंदर एक्स तो है नहीं, तो वाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0। 0 बड़ा है माइनस 3/2 से, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि माइनस के अंदर वैल्यू छोटी होती है, पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होती है, इसका मतलब 0 बड़ा होता है। ये भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ट्रू लिख देंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है और 0 वाली वैल्यू बड़ी होती है। माइनस में है तो 0 बेटा आप लोगों के पास क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो ये आप लोगों के पास कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ट्रू। दोनों इनइक्वालिटीज क्या हो रही है, ट्रू। अब हम बेटा आपके पास क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं और रीजन को क्या कर देंगे, आप लोगों के पास शेड कर देंगे। ओके बेटा ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस, तो बेटा ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस। क्लियर होगी बात, कितना आ जाएगा 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके बेटा ये क्या है आप लोगों के पास, x, ये बेटा आप लोगों के पास y, ये x डैश एक्सिस, और ये बेटा आप लोगों के पास y एक्सिस, y डैश एक्सिस। ठीक है, एक्सिस साथ लिखो ना, मैंने बस रिप्रेजेंट कर दिया, आपको उस दिन बताया था। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, पॉइंट्स आप लोगों ने क्या करने हैं, इसके ऊपर ड्रा करने हैं। पहले ए के पॉइंट ड्रा करते हैं। ए के पॉइंट 2 हैं और बी का जस्ट एक पॉइंट है। ए के कौन कौन से पॉइंट है, 0, -4, ये आ जाएगा 0, -4, क्योंकि -4 y का है। इसके अंदर किसका, x का कितना है 3, ये बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा 3। हम इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, आप लोगों ने क्या कर देना, आपस में ज्वाइन करके इस तरह थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। और ये वाली इक्वेशन, सॉरी ये इनइक्वालिटी कौन सी है बेटा आप लोगों के पास, ए वाली है। लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास ये ए वाली है, और इसकी इनइक्वालिटी भी लिख देंगे, कितनी है 4x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 12। क्लियर होगी बात, ये हमने लिख दिया बेटा आपके पास ए वाली। अब बी वाले के अंदर जस्ट बेटा आप लोग के पास एक ही पॉइंट, -3/2 0, इसका मतलब x वाला पॉइंट है, y की वैल्यू कितनी है 0 है। अब देखो -3/2 आएगा कहां पे, x नेगेटिव, ये बेटा आपके पास x नेगेटिव है। -3/2 होता है -1.5, इसका मतलब 1 और 2 के दरमियान, क्या होगा 1 और 2 के दरमियान। चलिए नहीं चेक कर रहा आपको, बस देखो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 अंदर आएगा, 2 पे डिवाइड कराएंगे, 3 1 सॉरी 2 1 2 1 इधर पॉइंट 3 5 2 5 10, कितना आ गया 1.5, माइनस का है तो माइनस का 1.5, इसका मतलब 2 और 1 के दरमियान। ओके बेटा कौन सा पॉइंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास बन जाएगा, क्योंकि एक्स वाले पे वाई वाला क्या है 0 है। ये इस तरह बेटा आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्लियर होगी बात, इसको हम किसका नाम देंगे बेटा आप लोगों के पास बी का, और इसकी इनइक्वालिटी कितनी है, x ग्रेटर और इक्वल टू -3/2, x ग्रेटर और इक्वल टू -3, ये a आ गया, और ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ गया है b। अब दोनों ही क्या है, ट्रू है, दोनों ही बेटा आप लोगों के पास क्या है, ट्रू। अब चेक करते हैं, ये a है, ओरिजिन इसका कहां बन रहा है, ये वाला ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ ट्रू होगा, नीचे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो ओरिजिन से दूर जा रहा है, हमें तो ट्रू चाहिए। दोनों क्या है, ओरिजिन की तरफ के लिए ये वाला सारा पोर्शन शेड हो जाएगा यहां तक, ये यहां तक, इसका सारा। नेक्स्ट बी वाला भी ट्रू है, वो भी कहां जाएगा, ओरिजिन की तरफ। दोनों को कॉमन बोन बन गया ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास शेड कर, ये वाला पोर्शन बेटा आपके पास दोनों को क्या बन गया है कॉमन, इसको क्या कर देंगे बेटा आप लोगों ने इस तरह लाइंस लगा के शेड कर देना है। फुल आप लोगों ने इसे भरने नहीं बैठ जाना, क्यों, क्योंकि बेटा आप लोगों के पास इतना
टाइम नहीं होगा, जस्ट आप लोगों ने इसे सोल्यूशन मेंशन करना होता है, उसको हमने क्या कर दिया आप लोगों के पास मेंशन कर दिया है। ये उसका क्या हो जाएगा आप लोगों के पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक ये उसका सोल्यूशन हो जाएगा जिसको हमने शेड कर दिया। क्लियर होगी बात? ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था, तो हम इसके पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, इसके 5 पार्ट की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग के पास आपने इसको किसका नाम दे देना है, ए का, और इसको बेटा आप लोगों ने नाम दे देना है बी का। क्लियर होगी बात? अब सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है जिससे हमने प्रीवियस वाला 4th पार्ट किया है, तो उसके अंदर एक्स वाला दिया तो इसके अंदर वाई वाला दिया। सबसे पहले ए को सॉल्व करेंगे, इसको बेटा आप लोग के पास इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे और 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। कितना आ जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1। क्या आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पर क्या पुट कर देंगे 0, क्या बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 7y is equal to 21, y is equal to 21 divided by 7, 1s are 7, y is equal to 3। ओके बेटा, पॉइंट क्या बन जाएगा, x की वैल्यू a पॉइंट हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट किया जबकि y का आंसर 3 है। पहला पॉइंट हमने a का कैलकुलेट कर लिया। दूसरा, पुट y is equal to 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y की जगह 0 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। ओके बेटा, कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 21। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा आप लोगों ने, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 3 बेटा आप लोगों के पास इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास डिवाइड। 21 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3 7s are, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 7। तो पॉइंट बी क्या बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आप लोगों के पास 7, जबकि y का आंसर कितना है बेटा आप लोगों के पास 0। सॉरी, y की वैल्यू क्या पुट की है 0, तो b पॉइंट क्या हो जाएगा 7,0। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या करेंगे b। ओके बेटा, b वाले पार्ट के अंदर आप लोगों के पास क्या दिया, सबसे पहले लिखेंगे इसको इक्वल में कन्वर्ट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसके अंदर पॉइंट दूसरा निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल ही आप लोगों के पास एक दिया हुआ है y, जैसे प्रीवियस के अंदर x दिया होता, तो इसका पॉइंट आप लोगों के पास डायरेक्ट बन जाएगा c। क्या बनेगा, अब y दिया हुआ, इसका मतलब x वाली वैल्यू क्या होगी 0, क्या बन जाएगा 0,4, क्योंकि पहले x की आती है बाद में y की, इसलिए 0,4 लिख दिया। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, c आ गया पॉइंट, तो इसके दोनों पॉइंट आ गए। नेक्स्ट क्या होगा, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट कितना होगा, यह आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दैट इज o 0,0। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, इनइक्वालिटी के अंदर पहले a का टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। हमेशा जो टेस्ट पॉइंट है वो इनइक्वालिटी पे कैलकुलेट है। a का कितना आ जाएगा 3 इंटू 0, 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 21। 0 प्लस 0, 0, 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 21। क्या 0 21 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट चलेंगे बी पार्ट पे। ओके बेटा, बी पार्ट के अंदर क्या होगा, y इज इक्वल टू कितना है, y लेस देन इक्वल टू, y की जगह पे क्या पुट हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 4। क्या 0 आप लोगों के पास छोटा है 4 से, बिल्कुल छोटा है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास ट्रू हो जाएगी। दोनों के बेटा हमने टेस्ट पॉइंट भी क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए ए और, जस्ट ग्राफ ड्रा करना है, ओरिजिन को शेड कर देना है। ओके बेटा, ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा किस तरह करेंगे बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले ये y एक्सिस ड्रा कर लिया, फिर बेटा हम क्या कर देंगे इधर x एक्सिस को ड्रा कर देंगे। इधर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर होगी बात, वो इधर वाली 7 थी इसलिए मैंने 7 तक लिखा। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके बेटा, ये बेटा के पास x हो जाएगा, ये बेटा आप लोगों के पास y, ये x डैश, और ये बेटा आप लोगों के पास y डैश एक्सिस हो जाएंगे सारा। सबसे पहला पॉइंट बेटा आप लोगों ने a का पुट करना है। a वाले के दो पॉइंट है a और b। a वाला पॉइंट है 0 और 3, 0 x का है और y का 3 है। पहला पॉइंट पुट हो गया। 7 और 0, 7 बेटा आप लोगों के पास x का था और y का
0 से दोनों हमने पुट कर लिए हैं। इन दोनों को बेटा आपस में क्या करा देना, आपने ज्वाइन करा देना है। इस तरफ हम क्या कर देते हैं, इसे एक्सटेंड कर देते हैं। ये बेटा आप लोग पास ए वाली इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी लिख लेते हैं 3x प्लस 7y ग्रेटर आर इक्वल टू 21। ठीक है, ए वाली को सॉल्व कर लिया, बी वाली को सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, बी वाली कौन सी है, y, उसके पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था सी वाला, बी वाले के पॉइंट हमने ड्रा करने हैं, जैसे हमने ए वाले के पॉइंट क्या है 0,4। 0 किसका बेटा आप लोगों के पास, एक्स एक्सिस का, y का कितना है 4। इसका मतलब ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 4। अब पॉइंट y वाले के ऊपर है तो लाइन एक्स एक्सिस की तरह आ जाएगी, क्योंकि इस तरह ड्रा करेंगे तो नजर नहीं आएगी ना। ये आप लोगों के पास कौन सा है बेटा, आप लोगों के पास b, और इसकी इक्वेशन क्या है y लेस देन और इक्वल टू 4। दोनों हमने ड्रा कर लिए। फर्स्ट वाली ए वाली फॉल्स है। अब देखो ये ए वाली है, ये बेटा आप लोगों के पास ए वाली, ये वाली लाइन कौन सी है ए वाली। ये ओरिजिन कौन सा है बेटा आप लोगों के पास, ये वाला इसका ओरिजिन है, दोनों के लिए ओरिजिन है। ए वाली ओरिजिन की तरफ नहीं आ सकती, वजह क्योंकि ये आप लोगों के पास फॉल्स है। ये क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ऊपर वाला पोर्शन। नेक्स्ट बी वाले के अंदर ओरिजिन की तरफ आएगी, क्योंकि ये क्या है ट्रू है। दोनों का कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है, जस्ट ये वाला। ये इसको क्या कर देंगे बेटा आप लोगों के पास, इस तरह करके शेड कर देंगे, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका शेडेड रीजन आ जाएगा। समझ आ गई बात की, कौन सा होगा, देखो ए वाला ऊपर की तरफ ट्रू था क्योंकि ओरिजिन से दूर जाएगा, बी वाला नीचे की तरफ था, दोनों का रीजन कॉमन ये वाला बन रहा था। हमने इस पोर्शन को क्या कर दिया बेटा आप लोगों के पास शेड कर दिया है। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके लास्ट पार्ट जो कि 6 पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश। तो बेटा इसके लास्ट पार्ट 6 पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको बेटा आप लोगों के पास क्या कह देंगे हम ए, इसको क्या कह देंगे बेटा आप लोगों के पास बी। सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस थे, लास्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग पास ए को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख लेंगे बेटा आप लोगों के पास ए, और इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वालिटी के अंदर चेंज कर देंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी बेटा आप लोग के पास, इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी है। x की जगह बेटा 0 पुट करो, आ जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। ओके बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 7y इज इक्वल टू, और y का आंसर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5। पॉइंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a, x की वैल्यू 0 जबकि y का पॉइंट कितना है बेटा आप लोगों के पास 5। नेक्स्ट पुट किसको करेंगे, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी हैव। करो बेटा पुट y की जगह पे, यहाँ पुट हो जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 35। कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 7, क्योंकि 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। मैं इसे डायरेक्ट करूंगा, क्वेश्चन आप लोग का सेम पैटर्न से हमने इस तरह सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 7,0। ठीक है, नेक्स्ट हमने a के पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। अब किसकी बारी है बेटा आप लोग के पास b की। ओके बी वाले को सॉल्व कर रहे हैं। बी वाले के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, इससे जो प्रीवियस दो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर एक वेरिएबल था, इसलिए दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अब दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले के अंदर किया। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ओके बेटा x की जगह पर 0 पुट करो, कितना आ जाएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 0 माइनस 2y माइनस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, माइनस y इज इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू निकालनी है, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो -1। पॉइंट क्या बन जाएगा, इसका पॉइंट c होगा, ये बन जाएगा 0, -1, क्योंकि पहले x का आएगा बाद में y का। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 वी है। इक्वेशन 2 के अंदर क्या पुट कर देंगे बेटा आप लोगों के पास, y की जगह पे 0, पहले x की जगह पे x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 0 होगा, x माइनस 0 x इज इक्वल टू 2। पॉइंट क्या बन जाएगा d पॉइंट, दैट इज 2,0। ठीक है, ये हमने a के भी दोनों पॉइंट कैलकुलेट कर लिए और b के भी दोनों पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट में क्या होगा बेटा आप लोगों के पास टेस्ट पॉइंट।
ओके बेटा, इधर क्या आ जाएंगे आप लोगों के पास टेस्ट पॉइंट, दोनों के कैलकुलेट करने हैं। तो टेस्ट पॉइंट को बेटा आपके पास ओ दैट इज 0,0। सबसे पहले बेटा आपके पास ए का कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। ए का टेस्ट पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हमेशा टेस्ट पॉइंट इनइक्वालिटी से कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पे 0 और बेटा आपके पास वाई की जगह पे भी 0। 7 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 35। ओके बेटा, कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 0 लेस और इक्वल टू 30। 0 35 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट इसका कैलकुलेट करेंगे बेटा आप लोगों को, इधर लाइन लगा लेते हैं तो फिर हमने ग्राफ भी ड्रा करना है। बी वाले का बेटा आप लोग पास इधर कैलकुलेट कर रहा हूं टेस्ट पॉइंट, क्या आ जाएगा एक्स की जगह पे भी 0, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 0 माइनस 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 2। ओके बेटा 0, ओके 2 माइनस 0 0 होगा, 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा। ये 0 2 से क्या है छोटा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी ट्रू। हमें टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है, जस्ट ग्राफ डिनोट करना है और उसका आप लोगों के पास रीजन आप लोगों ने शेड कर देना है। ये वाई एक्सिस, फिर ये बेटा आप लोगों के पास एक्स एक्सिस। एक्स की मैक्सिमम 7 है, इसलिए 1 2 3 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 7। इधर माइनस वाली -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6। ओके बेटा, वो ये x हो जाएगा x, ये y, ये बेटा आप लोगों के पास x डैश और ये कौन सी हो जाएगी y डैश। पॉइंट्स ड्रा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट a 0 5, x का 0 है y का 5 है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x का 7 है y का 0 है, ये बेटा आप लोगों के पास ड्रा हो जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे बेटा आप लोगों के पास आपस में इस तरह ज्वाइन कर देंगे और इसको यहाँ पे बेटा हम क्या कर लेते हैं एक्सटेंड। ये वाला कौन सी इनइक्वालिटी हो जाएगी a, और एक इनइक्वालिटी लिख लेते हैं। कितनी आ जाएगी 5x प्लस 7y लेस देन और इक्वल टू 35। नेक्स्ट b के दो पॉइंट है c एंड d। c कितना है 0, -1 y का है और उसका 0 है, 0, -1। नेक्स्ट कौन सा 2 0, तो बेटा ये इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे ज्वाइन, ये इस तरह एक स्ट्रेट लाइन। ये बेटा आप लोग के पास b वाली इनइक्वालिटी है, तो b वाली इनइक्वालिटी है कितनी x माइनस 2y। इसको लिखने का बेटा आपके पास मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता लग जाए कौन सी वाली है, क्योंकि बार बार ट्रू फॉल्स हो जाती है तो आप लोगों ने मिक्स ना कर दो। दोनों ट्रू है, होगा क्या दोनों आप लोग पास ओरिजिन की तरफ आएंगी। ये बेटा आप लोग पास क्या हो जाएगा इसका ओरिजिन। ओके, ये फर्स्ट वाले की तरह ही क्वेश्चन बन गया बेसिकली देखा जाए तो। ये आप लोग पास सारा रीजन ये वाला शेड हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ b भी कहाँ आएगा ओरिजिन की तरफ, और a भी कहाँ आएगा ओरिजिन। इस वाले का ओरिजिन नीचे है, इस वाले का ओरिजिन ऊपर है, दोनों को कॉमन ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन को बेटा आप लोगों ने क्या कर देना है शेड कर देना। क्लियर होगी बात। ये इस तरह बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा शेड हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन आप लोगों के पास सीधी ड्रा कर सकते हो स्केल के जरिए। क्लियर है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या जाएगा इसका पोर्शन जो कि शेडेड है। क्लियर होगी बात। इन स्टेप्स के जरिए बेटा आप लोगों ने क्वेश्चंस को क्या करना है सॉल्व। इसी के साथ बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 5.1 जो क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको हमने बेटा आप लोगों को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि बेटा आप लोगों ने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।